इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस को समझेंगे। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। मैंने आपके लिए इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर टिक भी लगाए हैं, जिन्हें आप पहले याद कर लीजिएगा। फिर अगर आपके पास समय बचे तो आप बाकी क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखिए। नियम है, किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। और इसका सूत्र है F बराबर G इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, जहां कैपिटल M और स्मॉल m दोनों पिंडों के द्रव्यमान हैं और d उनके बीच की दूरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, फिर भी चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्यों? गति के तीसरे नियम के अनुसार चंद्रमा भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते नहीं देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है? यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? तो मुक्त पतन की परिभाषा देख लीजिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब कोई वस्तु गिरती है तो वह मुक्त पतन में होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब कोई पृथ्वी पर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो हम ये कहते हैं कि वह वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से दर्शाते हैं और जी का मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स होता है। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी पिंड में उत्पन्न त्वरण उसका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। तो द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का मान सभी जगह एक समान रहता है, जबकि भार का मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो उत्प्लावकता किसी वस्तु को तरल में डुबोने पर उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उत्प्लावक बल कहलाता है और यह गुण उत्प्लावकता कहलाता है। जब हम किसी वस्तु को तरल में डुबोते हैं तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, इस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं और यह गुण उत्प्लावकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? ऐसा हवा के घर्षण के कारण होता है। कागज के टुकड़े पर यह विरोध गोले की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी गिरती है। कागज की सीट पर हवा का घर्षण ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? तो यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है तो वस्तु तैरती है। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है तो वस्तु डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है।
अगर वह बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर है तो ही वह वस्तु तैरती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसके अनुप्रयोग देख लीजिए, जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में। दूसरा, दुग्ध मापी में दूध की शुद्धता को जांचने में। अगला क्वेश्चन है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है, यानी कि ये पानी की सतह पर क्यों तैरता है। तो जब प्लास्टिक के टुकड़े को पानी में डुबोया जाता है तो पानी द्वारा टुकड़े पर लगने वाला उत्प्लावक बल टुकड़े के भार से अधिक होता है, इसीलिए प्लास्टिक का टुकड़ा पानी में तैरता है। जो बल होता है वह टुकड़े के भार से अधिक होता है। अगर वो बल कम हो तो प्लास्टिक का टुकड़ा भी नीचे पानी में डूबने लगे। अगला क्वेश्चन है, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स हो तो पदार्थ पानी में तैरेगा कि डूबेगा। तो देखिए, हमें द्रव्यमान दिया गया है 50 ग्राम, आयतन दिया गया है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम पदार्थ का घनत्व निकाल लेंगे। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर द्रव्यमान है 50 ग्राम और आयतन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। फिर हम इसका सापेक्षिक घनत्व निकालेंगे। वो होता है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो पदार्थ का घनत्व है 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स और पानी का घनत्व है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5। अब चूंकि पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व 1 से अधिक है, कितना निकला है 2.5, तो ये 1 से अधिक है, इसलिए पदार्थ पानी में डूब जाएगा। अगर ये 1 से कम निकलता तो पदार्थ पानी में तैरता। अगला क्वेश्चन है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स है, तो एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। तो देखिए, हमें चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया गया है 10.8, पानी का घनत्व है 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। तो हम निकाल लेंगे आपेक्षिक घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। यहाँ से चांदी के घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, अपेक्षिक घनत्व गुणा पानी का घनत्व। यहाँ पर मान रख देंगे 10.8 गुणा 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो देखिए, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर 10 किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। हमें निकालना है भार। भार को W से डिनोट करते हैं, W बराबर होता है m × g। मान रखेंगे 10 का गुणा 9.8 से करेंगे तो आ जाएगा 98 और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए वस्तु का भार 98 न्यूटन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।